नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिन बाद बात हो रही है हमारी इन सितारों के पार। तो वेलकम बैक टू सितारों के पार। और आज हम बात करने वाले हैं गुरु ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। तो गुरु जो है 14 मई 2025 को जाने वाला है मिथुन राशि में, और इसके इम्प्लीकेशंस हम जानेंगे 12 असेंडेंट्स के लिए, और साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे कि भारत देश के लिए ये कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि भारत के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। अब गुरु जो है वो 14 मई 2025 को जाएगा मिथुन राशि में। उसके बाद 18 अक्टूबर 2025 को गुरु जाएगा कर्क राशि में। वहाँ पे वो रहेगा 5 दिसंबर तक, और 5 दिसंबर के बाद में गुरु वक्री होकर जाएगा वापस मिथुन राशि में, और फिर उसके बाद वो वहीं रहेगा जून 2 2026 तक। तो ये उसकी जर्नी रहने वाली है इस एक साल में। अब भारत जो है उसकी अगर हम आज़ाद भारत की कुंडली बनाते हैं तो वो बनती है 15 अगस्त रात को 12 बजे दिल्ली की कुंडली बनती है, और ये ऋषभ लग्न की बनती है, यानी कि टॉरस असेंडेंट की कुंडली बनती है। अब इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो गुरु जाएगा 2nd हाउस में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भारत के लिए इकोनॉमिकली ये जो साल है वो अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर भारत के जो रिजर्व्स हैं वो भी अच्छे होने वाले हैं। उसके साथ साथ भारत का जो डेट रिपेमेंट है वो भी अच्छा रहने वाला है। उसके साथ साथ जो फॉरेन एड मिल सकता है वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं गोल्ड रिजर्व्स की या गोल्ड के भाव बढ़ने की, तो वो भी अभी बढ़ने वाले हैं, और वो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। हालांकि बाद में जाके इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आएंगे जब ये कर्क राशि में जाएगा और फिर वक्री होकर वापस आएगा, तो उस दौरान इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये सिचुएशन रहने वाली है ओवरऑल। अगर हम वॉर की बात करें तो भारत के फेवर में जाता हुआ नज़र आ रहा है ये गुरु का ट्रांजिट। इसमें कुछ कैजुअलिटीज़ और जो है कोलैटरल डैमेज हमारे यहाँ भी होने वाला है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो जीत है वो हमारी होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिलीजियस जो टेंशन्स हैं या रिलीजियस कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो गुरु जो है इन सबको गवर्न करता है, और इसीलिए ये देखना ज़रूरी होता है। तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ बढ़ने वाली हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रिलीजियस टेंशन्स भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग धर्मों के अलग अलग धर्म गुरु वगैरह लोग होंगे जो बाहर आकर बहुत सारे उल्टे पुल्टे जो है बयान वगैरह देंगे, जिसके कारण बैक एंड फोर्थ होगा, झगड़े होंगे। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। मगर रिलीजियस एक्टिविटी भी बढ़ेगी, विच इज़ अ गुड थिंग, और स्पेशली हिंदुइज्म की रिलीजियस एक्टिविटी या यूनिटी जो है वो आगे जा सकती है। तो उस लिहाज से भी ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होने वाले हैं इस साल। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा साल है हमारे लिए गुरु के ट्रांजिट के लिहाज से देखा जाए। तो जब गुरु वक्री होकर वापस आएगा, हो सकता है उस वक्त कुछ टर्बुलेंस हमें देखने को मिले। अब हम बात करेंगे कि गुरु का ये जो ट्रांजिट है ये हमारे असेंडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए जो नेचुरल हाउसेस हैं या सिग्निफिकेशन है गुरु की ओनरशिप है वो होती है 9th हाउस में और 12th हाउस में। और अभी जो है गुरु मेष असेंडेंट के लिए, एरीज असेंडेंट के लिए जाएगा 3rd हाउस में। तो इस साल अगर आप यानी कि मेष लग्न वाले लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए फॉरेन में जाके सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए ये एक अच्छा साल है आपके लिए। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप घर बदलना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा साल है। हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेल्थ के लिहाज से भी ये एक अच्छा साल है, और सेविंग्स के लिहाज से देखा जाए तो सेविंग्स भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली यूनिटी या फैमिली रिचुअल्स या फैमिली का जो एक हैप्पीनेस है वो सारे आपको यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रमोशन और रेज मिलने में आपको तकलीफ मिल सकती है, हो सकता है जॉब बदलना पड़े, और या तो कॉम्प्रोमाइज़ करके जहाँ पे हो वहीं पे कंटिन्यू करना पड़ सकता है, क्योंकि ग्रोथ जहाँ पे अभी हो वहाँ पे तो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ऑल्सो कुछ हद तक ऑफिस पॉलिटिक्स और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जॉब में थोड़े स्ट्रगल्स हो सकते हैं, लेकिन मेहनत से और परसिस्टेंस से आप उसको ओवरकम कर लेंगे। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट मेष लग्न के लिए अच्छा है। जो लोग
शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है। जो लोग बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये एक अच्छा साल है। चलिए अब बढ़ते हैं ऋषभ असेंडेंट की तरफ। ऋषभ लग्न के लिए जाने वाला है गुरु 2nd हाउस में, और जो नेचुरल ओनरशिप है गुरु की इन टॉरस असेंडेंट वो होती है 8वें घर में और 11वें घर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी फैमिली बॉन्डिंग जो है आपकी वो अच्छी होने वाली है। सेविंग्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको कोई लेगेसी इनहेरिटेंस कहीं से मिल सकता है तो वो आपको मिल सकता है। इंश्योरेंस में से भी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, ससुराल की तरफ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो फाइनेंशियली ये जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। रिलेशनशिप्स में आप देखेंगे कि थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस रहेंगे, स्पेशली मैरिड लाइफ को लेकर कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, जिसके वजह से आप चिंतित रह सकते हैं। जितने भी डेट्स होंगे वो आप अच्छे तरीके से चुका सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी ये टाइम अच्छा रहने वाला है। और अगर हम बात करते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होने वाली है। तो लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे इस दौरान। और ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए इतना अच्छा साल नहीं रहेगा। तो वो एक चीज़ है जो यहाँ पर होते हुए नज़र नहीं आ रही है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक एक्सेलेंट टाइम रहने वाला है इस साल। ओके, सो ये था टॉरस असेंडेंट के लिए गुरु का फल इस साल। अब हम आते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि के लिए जो नेचुरल ओनरशिप है गुरु की वो है 7th हाउस में और उसके अलावा 10th हाउस में। इसका मतलब है कि गुरु जो है वो आपके लिए मारक ग्रह है और गुरु अभी आने वाला है आपके 1st हाउस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हेल्थ को लेकर आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो हेल्थ खराब हो सकती है, जिसमें विशेष करके आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ थोड़े बहुत आ सकते हैं और कुछ स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। अगर आप थोड़े से 40 and 50 अबव हैं तो हो सकता है कि प्रोस्टेट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हों और थ्रोट इन्फेक्शंस वगैरह भी इस साल काफ़ी हो सकते हैं। तो ये साल हेल्थ वाइज आपको केयरफुल रहना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो प्रमोशन मिलने के लिए, रेज मिलने के लिए ये साल अच्छा है। हालांकि आपकी जो सेविंग्स है वो बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो रेज होगा, जो है कैश फ्लो भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि खर्चे भी होते रहेंगे। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को प्रमोशन मिले लेकिन रेज ना मिल पाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस साल आपके लिए। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो वो भी थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। सेविंग्स जो हैं वो होने में दिक्कत होगी। जैसा मैंने कहा, फैमिली जो आपकी कनेक्टेड फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, उसमें भी कुछ तकरार हो सकते हैं, कुछ डिस्टेंस आपका बढ़ सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और अगर हम बात करते हैं बच्चा प्लान करने की, तो उसके लिए अच्छा टाइम है। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, बच्चे के लिए कोशिश करना है, तो उसके लिए अच्छा टाइम है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी डिसाइड होने के लिए, फिक्स होने के लिए अच्छा टाइम है। तो ये एक अच्छा टाइम है। और उसके अलावा मैं अगर बात करूं कि घर वगैरह खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ा होल्ड करिए। अगले साल आपके लिए अच्छे योग बनने वाले हैं। तो इस साल जल्दबाजी मत करिए। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं टूर पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा टाइम है। हालांकि अगर आप पढ़ाई के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप करियर के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा टाइम नहीं है। तो ये मिक्स रिजल्ट देगा मिथुन लग्न वालों को। उसके बाद हम आते हैं कर्क राशि पे। जिनका कर्क लग्न है उनके लिए जो गुरु है वो जाने वाला है 12वें घर में, और जो नेचुरल ओनरशिप है आपके कुंडली में वो होती है 9th हाउस में और उसके अलावा 6th हाउस में। तो अभी जो टाइम आने वाला है वो आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। तो कर्क लग्न वालों के लिए ये जो टाइम है वो खराब है। एक्सपेंसेस आपके बढ़ने वाले हैं, लोन्स और डेट्स बढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है शादी में आपके कुछ अनबन और झगड़े बढ़ सकते हैं। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी मीडियम सा टाइम है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप कंसीव करके बच्चा हो भी जाएगा तो उसमें खर्चे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, यानी कि बाकी लोगों से, नॉर्मल केस से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अच्छा टाइम है। नया जॉब चाहते हैं उसके लिए भी ये अच्छा टाइम है। प्रमोशन और रेस के लिए ये अच्छा टाइम नहीं रहने वाला है अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं
तो सेविंग्स तो यहाँ पर होती हुई नज़र आ नहीं रही, कैश फ्लो भी बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, या आप कह सकते हैं कैश फ्लो आएगा तो वो भी डेट्स चुकाने में या खर्चे चुकाने में ही चला जाएगा, तो सेविंग्स वगैरह पॉसिबल नहीं है। घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो लोन लेकर खरीद सकते हैं, इतने अच्छे योग तो आपको बनते हैं। थोड़ी कोशिश करेंगे, हार्डवर्क करेंगे तो प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन रेज होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए आपको ड्यूरिंग दिस टाइम। अब हम आते हैं सिंह राशि पे। सिंह राशि के लिए जो नेचुरल हाउस ओनरशिप है गुरु की, वो होती है 8th हाउस में और उसके अलावा 5th हाउस में, और अभी जो है गुरु आएगा आपके 11वें भाव में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या कमीशन बेस्ड कोई काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सिंह लग्न वाले लोगों को यहाँ पर लॉटरी या इस तरह की चीज़ों से पैसे मिल सकते हैं, जैसे कि आजकल जो है रमी खेलते हैं लोग या ड्रीम्स 11 खेलते हैं या ऐसा कुछ खेलते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ कहीं एक आध बार आपका चांस लग जाए। तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी गुड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मनी विदाउट एफर्ट, मतलब बिना एफर्ट के जो पैसा मिलता है ऐसी चीज़ों के लिए ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये बार बार नहीं करना है आपको, लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा बहुत चांस लेके देखना है तो लेके देख सकते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ प्राइज वगैरह मिल जाए उसमें से। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इस साल जो है गिफ्ट्स वगैरह भी मिलेंगे, इस साल आपको लेगेसी में, इनहेरिटेंस में पैसा वगैरह मिल सकता है। अगर आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। शादी लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो सक्सेसफुली कन्वर्ट होकर मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। अरेंज मैरिज के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है, अरेंज मैरिज के लिए थोड़ा सा इसमें जो है 50-50 होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लव मैरिज के लिए ज़्यादा चांसेस हैं, अरेंज मैरिज में थोड़ा स्ट्रगल है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर कुछ रेमेडी वगैरह करके आगे जाना पड़ेगा। अगर हम सेविंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सेविंग्स होते हुए नज़र नहीं आ रहे, कैश फ्लो भी घटता हुआ नज़र आ रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा लग्जरी में और अपने लाइफस्टाइल में और कर्जे चुकाने में, और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग आपके ऊपर बोझ आएंगे जिसके कारण आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हो सकता है फैमिली के ऊपर खर्च करने पड़े, तो अलग अलग रीजन से पैसा खर्च हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कैश फ्लो बढ़ने के भी आसार नहीं है, ना ही यहाँ पर प्रमोशन मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, ना रेज और ना ही सेविंग्स। तो ये सारे यहाँ पे योग नहीं बन रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो जो भी आपको गिफ्ट में मिलेगा या कहीं से प्राइज में मिलेगा, लॉटरी में मिलेगा, तो वो आपको फ़ायदा देगा, लेकिन उसको सेव करके रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी से जो है थोड़ा सा पैसा साइड में रखना शुरू कर दो। हो सकता है कि वो जब तक आपके प्रॉब्लम्स आए तब तक आप काफ़ी सेव कर लें और ये इमरजेंसी फंड फिर आगे आपको बुरे टाइम में जाने से बचा लें। तो ये जो है ओवरऑल ऐसा बन रहा है। और इस साल आप देखेंगे कि कुछ आपके हित शत्रु जो है वो आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे, तो आपके बारे में जो है बैक बाइटिंग हो सकती है, कहीं पे कुछ जगहों पे आपको इंसल्ट भी फेस करना पड़ सकता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये सिंह लग्न के लिए ये जो साल है वो 50-50 जाता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो। उसके बाद हम आते हैं कन्या लग्न पे। तो कन्या असेंडेंट के लिए जो नेचुरल ओनरशिप है गुरु की वो है 7वां घर, और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो वो है 4था घर। तो 4थे और 7वें घर का स्वामी है गुरु। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखेंगे तो अभी 10वें घर में जाने वाला है आपके लिए गुरु, यानी कि प्रोफेशन के हाउस में जाने वाला है। तो अब हम गुरु का अगर फल देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोशन अगर डिले हो गया है तो वो आगे बढ़ सकता है, घर गाड़ी खरीदना चाहते हैं उसके लिए बढ़िया है, शादी होने के लिए बढ़िया है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, विशेष करके उनको जिनको पैरों से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जिनको एस्थमा है, तो इन सारे लोगों को थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इनको केयरफुल रहना है। और अगर हम बात करते हैं सेविंग्स वगैरह की, तो सेविंग्स ठीक ठाक रहेंगी, बहुत अच्छे नहीं होंगे लेकिन बुरे भी नहीं होंगे, ठीक ठाक से होंगे। कैश फ्लो थोड़ा सा इंप्रूव होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 20-25% इंप्रूव हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं आपकी नेटवर्किंग और सोशल जो लाइफ है वो कम हो सकती है। यहाँ पर आप बहुत बिजी रहेंगे विद योर मैरिड लाइफ एंड कमिटमेंट्स एंड ड्यूटीज़ एंड जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ है उसमें और आपके काम में, तो इतने बिजी रहेंगे कि आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, सेलिब्रेशंस, इसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये अच्छा टाइम नहीं है, तो आप पोस्टपोन कर दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। शादी होने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि वो बात जो है बनते बनते बिगड़ने के चांस भी हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा जो है शार्प रहना पड़ेगा जब आप बातें कर रहे हैं शादी को लेकर। अगर आप बच्चे के लिए कोशिश करने वाले हैं तो उसके लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, सो इस साल ना ही करें प्लान तो बेहतर है। उसके बाद हम आते हैं तुला लग्न पे। तुला असेंडेंट वालों के लिए जो नेचुरल ओनरशिप है गुरु की वो होती है 6th हाउस में और 3rd हाउस में।
और अभी वो जो है जाने वाला है आपके लिए 9th हाउस में। तो 9th हाउस में गुरु बैठा हुआ है और उसकी ओनरशिप जैसा मैंने कहा 3rd में और 6th हाउस में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे घर बदलने के लिए, कार बदलने के लिए अच्छा टाइम है, विदेश जाना चाहते हैं अच्छा टाइम है, और विदेश में नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं बढ़िया टाइम है। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, जो है हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, सारी चीज़ों के लिए अच्छा टाइम है। रिलेशनशिप्स नए बनाने के लिए अच्छा टाइम है, शादी करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। सेविंग्स के लिए ठीक ठाक टाइम है, ओके। कैश फ्लो के लिए, सेविंग्स के लिए ठीक ठाक टाइम है। नौकरी, प्रोफेशन, काम की जगह बदलने के योग बहुत स्ट्रांग है, तो इस साल उसमें परिवर्तन हो सकता है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हेल्थ वाइज ये जो साल है वो इतना खास नहीं रहने वाला है, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे इस साल। तो थोड़ा सा पहले से आप कॉशन लेना शुरू करिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो आप स्टॉक मार्केट में अगर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा रिस्की भी मत लो चांसेस, बिकॉज इतने भी स्ट्रांग अच्छे योग नहीं है, तो ये चीज़ याद रखिए। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके स्पाउस से रिलेटेड आपको कुछ खर्चे और स्पाउस के साथ ट्रैवल ये भी हो सकता है, और स्पाउस की हेल्थ पे हो सकता है कि कुछ ज़्यादा खर्चा इस बारी हो जाए, तो थोड़ा सा उस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम आते हैं चलिए वृश्चिक लग्न के ऊपर। तो जो वृश्चिक लग्न हैं उनके लिए जो नेचुरल ओनरशिप है वो है 2nd हाउस में, और उसके अलावा आपकी जो ओनरशिप आएगी वो आएगी 5th हाउस में, ओके। और आपके लिए जो गुरु का ट्रांजिट है वो गुरु है आपके 8वें घर में जाने वाला है, मिथुन राशि में। तो यानी कि वो बैठा है 8वें घर में और वो ओनर है दूसरे घर का और 5वें घर का। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु आपके लिए मारक ग्रह बना है, तो जिसके कारण हेल्थ जो है आपकी वृश्चिक लग्न वालों की वो खराब हो सकती है। और यहाँ पर डाइजेस्टिव इश्यूज से लेकर जो है गुप्त रोग इत्यादि से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फैमिली के साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके आ सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप्स हैं, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, तो हो सकता है कि उसमें ब्रेकअप हो जाए या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो जाए। इस साल फेम, नेम, रेपुटेशन मिलने के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि आपका नाम खराब करने के लिए, आपके जो है कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं बिहाइंड योर बैक। तो आपको इन मामलों में सेफ रहना है, और पहले से ही आपको अगर कोई काउंटर मेजर्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं। फाइनेंशियली स्टॉक मार्केट में इस साल बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं। फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस हैं, डेट्स लेने पड़ सकते हैं, तो फाइनेंशियल शॉर्टेज का ये जो है साल होने वाला है। जो आपकी ऑलरेडी सेविंग्स हैं, हो सकता है कि इस साल अचानक आने वाले खर्चों की वजह से कुछ जो है वो सेविंग्स बिल्कुल ही साफ हो जाए, तो इसीलिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम या ऐसा कुछ लेना है, एक्सीडेंट कवर वगैरह लेना है, तो इंश्योरेंस वगैरह खरीदने के लिए दिस टाइम इज़ आइडियल। ट्रांजिट होने से पहले ही आप इंश्योरेंस खरीद लो ताकि आप फायदे में रहेंगे। फैमिली लाइफ में भी कुछ अनबन हो सकती है, हेल्थ भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रह सकती है, लेकिन आपके स्पाउस की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पाउस बिल्कुल लॉयल रहेंगे, स्पाउस के साथ आपकी बिल्कुल अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, और स्पाउस ही हो सकता है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने के लिए मदद भी आपका स्पाउस ही आपको करने वाला है। तो वहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें कुछ रिस्क नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद जिनको ऑलरेडी मतलब जो है आप कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो इस साल पोस्टपोन कर देना चाहिए, अगले साल को आपको प्रयत्न करना चाहिए। तो ये है ओवरऑल। तो दिस ईयर इज़ नॉट दैट ग्रेट, ऑन सम फ्रंट्स इट इज़ गुड। तो बस जो अच्छा है उस पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा धीरज से काम लीजिए। जो बचे हुए काम है वो अगले साल आप पूरे कर सकते हैं। अब हम आते हैं धनु लग्न के ऊपर। धनु लग्न के लिए जो नेचुरल ओनरशिप है वो जाहिर सी बात है कि 1st हाउस जो है वो नेचुरल ओनरशिप है गुरु के लिए। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 4था घर होता है, और अभी गुरु आने वाला है आपके 7वें घर में। तो तीनों केंद्र हाउसेज जो हैं वो यहाँ पर एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हेल्थ के लिए ये टाइम आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, जिसमें 20 to 30% प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ आप कह सकते हैं कि थ्रोट इन्फेक्शन या बुखार वगैरह, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हेल्थ अच्छी ही रहेगी। जो लॉन्ग टर्म आपकी कुछ पहले से चल रही है बीमारी, तो वो सब ठीक हो सकता है इस दौरान, लेकिन कुछ इन्फेक्शन जैसा मैंने कहा एक आध बार कहीं पे हो सकता है।
घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा टाइम है, व्हीकल खरीदने के लिए अच्छा टाइम है, शादी होने के लिए बढ़िया टाइम है, फैमिली लाइफ और सेविंग्स बढ़ाने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, और ट्रैवल करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, फॉरेन लैंड में जाने का योग नहीं बन रहा है, तो ट्रैवल और फॉरेन लैंड का जो भी प्लान हो तो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए ये बढ़िया टाइम है। अगर आप सोशल वर्क करते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। अगर आप आध्यात्मिक कुछ काम करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, कहीं आइसोलेशन में जाके कुछ करना चाहते हैं, ध्यान इत्यादि या साधना, या आप जो है पिलग्रिमेज पे जाना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके स्पाउस के करियर के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, तो स्पाउस के थ्रू आपको फायदे मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ एंड देयर रेप्यूटेशन। आपके लिए कैश फ्लो मीडियम ग्रोथ देगा। रेप्यूटेशन या रेज या प्रमोशन के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन मीडियम, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, इस तरह का कुछ यहाँ पर योग बनने वाला है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सो यू शुड पोस्टपोन दिस फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, तो ये है धनु लग्न के फल। उसके बाद हम आते हैं मकर लग्न पे। मकर लग्न के लिए जो नेचुरल ओनरशिप होगी गुरु की, वो होती है 3rd हाउस में और 12th हाउस में, और जो गुरु है वो आने वाला है अभी आपके 6th हाउस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे इवेंटफुल चीज़ें हो सकती हैं। जिनको भी फॉरेन लैंड जाना है पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, उसके लिए आपके लिए बढ़िया टाइम है। अगर आप लोन लेकर हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके लिए अच्छा टाइम है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। फाइनेंशियली भी ये टाइम अच्छा नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियली आप देखेंगे कि कर्जे जो हैं और खर्चे ये बहुत ज़्यादा होंगे। यानी आमदनी तो ठीक ठाक होगी, लेकिन खर्चे जो हैं वो उसको एक्सीड कर देंगे, या जो कर्जे हैं वो उसको एक्सीड कर देंगे, तो इसलिए सेविंग्स नहीं हो पाएगी। दैट इज़ द प्रॉब्लम। नई नौकरी अगर आप देखना चाहते हैं तो नई नौकरी आपको अच्छी मिल सकती है। हो सकता है इस दौरान आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़े। ये दूर दूर के ट्रैवल भी हो सकते हैं और शॉर्ट ट्रैवल्स नियर बाय योर हाउस ये भी हो सकते हैं। तो बहुत ट्रैवल्स जो है यहाँ पर होंगे थ्रू आउट दिस ईयर। आप देखेंगे कि बहुत बार आप यहाँ वहाँ आते जाते रह रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है फॉर दिस ईयर। अगर आप घर बदलना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा टाइम रहने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति यहाँ पर बन रही है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, यानी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, SIP डालते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जाएंगे तो साल के कुछ भाग में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, एंड अगर आप बाद में फिर भी करते रहे तो हो सकता है कि बाद में बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पहले थोड़ा बहुत आप खेल सकते हो, लेकिन एक बार अक्टूबर शुरू हो गया तो उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट्स निकाल लो, और उसके बाद F&O में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना टिल 2 जून 2026। तो ये थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप फिर भी करना चाहें तो अक्टूबर से पहले करके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे योग बन रहे हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म बीमारी है पहले से, तो हो सकता है यहाँ पर उसके लिए सर्जरी हो जाए, कोई बड़ा मेडिकल इंटरवेंशन हो जाए, कोई थेरेपी हो जाए जिसके कारण आप ठीक हो जाए। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर हम शादी की बात करेंगे तो मकर लग्न के लिए शादी जो है, मतलब मैरिड लाइफ, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो उसमें झगड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, या डिस्टेंस हो सकता है क्योंकि काम के वजह से कहीं और दूर जाके रहना पड़ रहा है, ये भी पॉसिबल है। और जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये शादी फिक्स होने के लिए अच्छा टाइम इस बार नहीं है। तो गुरु ऐसी प्लेसमेंट में आ गया है अनफॉर्चुनेटली कि जो ये सारे प्रॉब्लम्स दे रहा है। अगर हम चलते हैं कुंभ लग्न पे, कुंभ लग्न के लिए नेचुरल जो गुरु का ओनरशिप है वो है 2nd हाउस में और 11th हाउस में, और गुरु अभी आपके 5th हाउस में जाने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस असेंडेंट के लिए, कुंभ लग्न के लिए ये बहुत ही अच्छा साल है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी होने के चांसेस बहुत यहाँ पर स्ट्रांग बन रहे हैं। उसके बाद मैरिड लाइफ नॉर्मली ऑलरेडी हो गई है, शादी तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। रोमांस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा टाइम है, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, बच्चा प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम है, बच्चा ऑलरेडी है तो उसके लिए अच्छा टाइम है, मतलब उसकी हेल्थ के लिए और उसके एजुकेशन के लिए अच्छा टाइम है। सेविंग्स के लिए ठीक ठाक टाइम है, नौकरी बदलना चाहते हैं उसके लिए अच्छा टाइम है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसमें भी अच्छा टाइम है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी अच्छा टाइम है, और ओवरऑल जो है एक अच्छा टाइम है। तो बहुत सारा लाभ यहाँ से होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हैं तो अच्छे दाम पे आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। नहीं खरीदना चाहते हैं तो वो भी अच्छा टाइम यहाँ पर
बन रहा है। हो सकता है बिना लोन के भी आप प्रॉपर्टी खरीद लें। फैमिली के साथ भी, मतलब जॉइंट फैमिली और रिश्तेदारों के साथ भी बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पर रहने वाला है। तो ये सारे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वेकेशंस के लिए कहीं जाना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर अच्छा टाइम बनने वाला है। तो ओवरऑल ही ये साल जो है एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और सिर्फ एक चीज़ में आपको नोट करनी है, वो ये है कि गुरु आपका मारक ग्रह भी है। तो जिनको जो है ऑलरेडी घुटने में कोई प्रॉब्लम है या आपके फीट पेन होता है, ऐसा कुछ है, या अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो हेल्थ इश्यूज कुछ हद तक आपको आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये अच्छा साल है तो जो भी आपके हेल्थ इश्यूज होंगे वो सारे जो है काफ़ी जल्दी और अच्छे तरीके से हील भी हो जाएंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ जरूर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। उसके बाद हम आते हैं मीन लग्न पे। मीन लग्न ओनरशिप जो है गुरु की नेचुरल ओनरशिप है मीन असेंडेंट में फर्स्ट हाउस, और उसके अलावा जो है 10th हाउस में। तो 10th हाउस और फर्स्ट हाउस को गवर्न करता है गुरु नेचुरली। और अगर हम बात करेंगे ऑफ अभी का ट्रांजिट, तो आप देखेंगे कि गुरु आपके चौथे घर में जाने वाला है। तो ये जो टाइम है, ये मान प्रतिष्ठा मिलने के लिए, रिस्पेक्ट मिलने के लिए, प्रमोशन के लिए, रेज के लिए ये अच्छा टाइम है। बच्चे प्लान करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। लव लाइफ के लिए अच्छा टाइम नहीं है। शादी होने के लिए ठीक ठाक टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुश मारना पड़ेगा। सेविंग्स बढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि एसेट्स में कुछ आपका ग्रोथ आपकी हो सकती है। यानी कि आपको इनहेरिटेंस में, लेगेसी में कुछ पैसा मिल सकता है, या कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, व्हीकल मिल सकता है, जिसके कारण आपको फ़ायदा हो जाएगा। इम्यूनिटी जो है आपकी थोड़ी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, तो आपको हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और इन्फेक्शंस ना हो इसके लिए जो भी प्रिकॉशंस हैं वो आपको लेने चाहिए। ट्रैवल करने के लिए ये अच्छा टाइम नहीं है। तो ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं तो उसको पोस्टपोन कर दो फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ प्रॉपर्टी में और गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। आप स्टॉक मार्केट में इस साल एक भी रुपया आपको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके बच्चों की हेल्थ को लेकर भी आपको ज़्यादा कॉशन लेना चाहिए। जो भी, अगर आपको फ्लू शॉट देने हैं, कोई प्रिकॉशन लेना है, कोई वैक्सीन देना है, तो वो सारे काम जो है वो जल्दी जल्दी कर लो, बिकॉज इस साल आपके बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। सो प्लान अकॉर्डिंगली, सो दैट आपको ज़्यादा जो है समस्याएं ना आए। तो ये है मीन लग्न के लिए गुरु ट्रांजिट का प्रभाव। तो ये था हमारा वीडियो ऑन गुरु ट्रांजिट। उसके अलावा जो भी उपाय वगैरह होते हैं मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, बिकॉज दे विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम योर गोल टू गोल। यानी कि अगर आपके गोल अलग हैं तो रेमेडी भी अलग होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे जेनरिक रेमेडी नहीं बता रहा हूँ। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड या अपने कुंडली से रिलेटेड, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। रोज रात को 10:30 से 12:30 के बीच में इसी चैनल पे होता है एक लाइव सेशन, जिसमें फ्री Q&A होता है, जिसमें आप अपने कुंडली से रिलेटेड और मेरे वीडियो से रिलेटेड अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं। तो सितारों का दरबार, दैट इज़ द सेगमेंट जो लाइव होता है हर रोज़। तो रात को 10:30 से 12:30 के बीच में मैं कहीं भी 1 घंटा आ जाता हूँ। तो नॉट प्रिसाइजली 10:30, मोस्टली 11:30, बट समटाइम्स इट इज़ बिफोर दैट ऑल्सो, बट बिटवीन दिस स्लॉट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो 10:30 से 12:30 के बीच में कीप एन आई on my channel, and for that you can subscribe to my channel and press the bell icon so that you get the alert as soon as I come live. Okay? तो वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी यहाँ पर भेज सकते हैं। अगर आपको जुड़े रहना है इस चैनल से और एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, तो आप जो है पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं इस चैनल की, और रोज मुझसे जुड़ सकते हैं इन द लाइव। और इसके आगे जो वीडियो आने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट राहु केतु का ट्रांजिट, और उसके भी मैं रिजल्ट्स बताऊंगा फॉर इंडिया as well as for all the 12 ascendants. तो stay tuned to my channel because आने वाले 18 मई को राहु केतु का भी ट्रांजिट होने वाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लेकर अलग वीडियो में हम सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे और मिलते रहेंगे। May God bless you all.